एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुद्रोण साइंस एकेडमी। आज हम डिस्कशन करने वाले एक सवाल आया था जेई के लिए 2022 में जेई मेन के लिए सवाल आया था, तो उसको डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट। सो स्टार्ट कर देते हैं, सवाल को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। सो फर्स्ट देखो यहाँ पर 10 के अंदर आपके 10 इनवर्स के आपके यहाँ पर दो टर्म है, ए वाली भी टर्म है और ए वाली भी 10 इनवर्स की टर्म है। दोनों में से ए में 2 को कॉमन निकाल सकता, 2 को मैंने कॉमन निकाला, अंदर कितना आ रहा है 10 इनवर्स के अंदर 1/5 आ रहा है, और 2 को कॉमन निकाला तो यहाँ पर कितना आ रहा है 10 इनवर्स के अंदर 1/8 इतना आ रहा है। प्लस बाकी वाला पार्ट कौन सा आपका यहाँ पर सेक इनवर्स के अंदर √5/2 इतना पार्ट आपका बाकी है। हम पहले क्या करेंगे, इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, आइडेंटिटी लगा देंगे। सो आइडेंटिटी लगा दो, 10 के अंदर यहाँ पर आपका 2 आ रहा है, आइडेंटिटी कौन से लगाएंगे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। तो इसको सॉल्व करके आंसर कितना बनेगा, 10 इनवर्स के अंदर x प्लस y वाली आइडेंटिटी कौन सी होती है, 10 इनवर्स के अंदर x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy होता है। x की वैल्यू कितने यहाँ पर 1/5 प्लस 1/8 डिवाइड बाय 1 माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पर आएगा 1/5 एंड यहाँ पर आपका आएगा 1/8 प्लस रिमेनिंग क्या है यहाँ पर आपका सेक इनवर्स के अंदर √5/2 इतना पार्ट आपका बाकी है, मैंने एज इट इज राइट कर दिया। सो इसको फटाफट सॉल्व कर दो, 10 के अंदर आपका बनेगा 2, 10 इनवर्स के अंदर इसको 4 के राइट कर दो 8 into 1 और यहाँ पर 5 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना बनेगा 13/40 देगा 13/40 आ रहा है, डिवाइड बाय 1 और यहाँ पर 40 माइनस 1 किया तो यहाँ पर आएगा आपका 39 डिवाइड बाय 14 प्लस सेक इनवर्स के अंदर √5/2 आ गया आपका। तो देखो यहाँ पर ए वाला 40 क्या होगा आपका कैंसिल होगा, 13 3 से किया तो आपका आ रहा है 39। सो आंसर बन रहा है आपका 10 के अंदर 2 आ रहा है, यहाँ पर 10 इनवर्स के अंदर आंसर कितना बन रहा है आपका यहाँ पर 1/3 आ रहा है, प्लस सेक इनवर्स के अंदर √5/2। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपका बाहर 10 है, पहले हम इसको फोड़ के राइट करते हैं। इसको फोड़ के कैसे राइट करेंगे, 2 10 इनवर्स के अंदर है और इसको मैं फोड़ के ऐसे राइट करूंगा, जैसे आपने x प्लस x कर देते हो उसी टाइप में आपको ऐड करना है। 2 टाइम 10 इनवर्स के अंदर 1/3 होगा, तो उसको 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/3 इस टाइप में आपको ऐड करना है। तो आपका आंसर कितना बनेगा, देखो 10 के अंदर इसको मैंने फोड़ के राइट किया, 10 इनवर्स 1/3 यहाँ पर आ गया 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/3 और इसको मैं बाद में इसको फोड़ के राइट कर देता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका आंसर कितना आएगा, 10 के अंदर फिर से आपको वही आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी 10 इनवर्स x प्लस y वाली, तो इसका आंसर आएगा 10 इनवर्स के अंदर x प्लस y, x की वैल्यू है 1/3, यहाँ पर भी आपका 1/3, 1 माइनस इन दोनों का यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लिकेशन 1/3 इंटू 1/3 प्लस जो आपका सेक इनवर्स वाला जो पार्ट था उसको मैंने एज इट इज राइट कर दिया। सो बाद में देखो 10 के अंदर आपका कितना बनेगा, 10 के अंदर आ रहा है यहाँ पर 10 इनवर्स आ रहा है, इसको फोड़ के देखो 1/3 प्लस 1/3 दोनों का डिनोमिनेटर सेम और डिफरेंट है, सेम है, एडिशन कर दिया मैंने यहाँ पर 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/9 आ रहा है, तो इसको फोड़ के कैसे राइट कर सकते हैं, 1 माइनस 2 1/9, ये मेरा 9 इधर गया था, 9 माइनस 1 किया तो 8 आ रहा है, यहाँ पर कितना बनेगा आपका 8/9 बनेगा, यहाँ पर 8/9 आ रहा है। ओके, प्लस सेक इनवर्स वाले को मैंने एज इट इज राइट किया, फिर से देखो 10 के अंदर आंसर कितना बन रहा है, 10 के अंदर यहाँ पर आ रहा है आपका 10 इनवर्स, इसको 2/3 इसको घुमा के राइट किया, ये बनेगा आपका 9/8 बनेगा, और फिर से यहाँ पर कितना आ रहा है आपका वही जो पार्ट आपका सेक इनवर्स वाला मैंने उसको एज इट इज राइट किया, तो इसको फोड़ के देखो 3 3 आ रहा है एंड 2 4 आ रहा है, तो 10 के अंदर आपका आंसर कितना बनेगा, 10 के अंदर आ रहा है आपका 10 इनवर्स, ओके, सो 2 4 एंड 3 3, सो ऊपर कितना आ रहा है यहाँ पर 3/4 आ रहा है, प्लस अभी यहाँ पर जो सेक इनवर्स है उसको मैं कैसे राइट कर सकता, सेक इनवर्स वाले को यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 इनवर्स आ गया, तो इस सेक इनवर्स का फिर से आप कन्वर्जन कीजिए 10 के फॉर्म में, और इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज देखो इसको और इन शॉर्ट हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे भी आपका आंसर सही आएगा, बट इन शॉर्ट में इसको सॉल्व करना है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। इधर देखो
इसको इन शॉर्ट डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हो। यहाँ पर tan इनवर्स आ रहा है, यहाँ पर भी tan इनवर्स आ रहा है। जो आपका यहाँ पर सेक इनवर्स था, इस सेक इनवर्स का tan इनवर्स में कन्वर्जन कर सकते हैं आप। तो कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं यहाँ पर? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल 3 tan इनवर्स हो गए। तो वहां पर उसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी है tan इनवर्स के अंदर x प्लस y प्लस z माइनस यहाँ पर क्या है आपका x y z 1 माइनस x y y z और यहाँ पर कितना है आपका x z। तो इशू किस बात पे यहाँ पर? इस सेक इनवर्स का फिर से आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा tan इनवर्स के फॉर्म में। कैसे कर सकते हैं हम? इसको मैंने थीटा बोल दिया, थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स के अंदर स्क्वायर रूट 5/2। ए सेक इनवर्स आपका इधर आ गया तो किसमें कन्वर्ट होगा आपका? सेक थीटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5/2। तो tan के फॉर्म में कैसे राइट कर सकते हैं? वी हैव वन आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 आपका उधर गया तो बन गया माइनस। सो tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर रूट के अंदर सेक थीटा की वैल्यू है, इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 5। 2 का स्क्वायर आएगा 4 माइनस 1, इसको सॉल्व कर दो। 5 में से 4 गए तो 1/4 और 1/4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा आपका? 1/2 आ गया। ये मेरी वैल्यू किसकी है? tan थीटा की। सो थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी? tan इनवर्स के अंदर 1/2 कितनी वैल्यू बनेगी? तो जहां पर आपका सेक इनवर्स था वहां पर मैंने डायरेक्टली पुट आउट किया, tan इनवर्स के अंदर 1/2 पुट आउट किया। तो यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, उसके लिए मैं आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ। तो डायरेक्टली देखो इसका आंसर कितना बनेगा? tan के अंदर यहाँ पर आपका tan इनवर्स है x y और z, तीनों के पहले सम कर दो 1/3, यहाँ पर आ रहा है आपका 1/3 है, प्लस z की वैल्यू कितनी है? 1/2, तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो 1/3 एंड 1/2 डिवाइड बाय 1 माइनस x एंड y का मल्टीप्लिकेशन किया तो 1/9 माइनस yz का किया तो आएगा 1/6 एंड xz का किया तो फिर भी कितना आ रहा है आपका? 1/6 आ रहा है। तो tan इनवर्स क्या होगा आपका? यहाँ पर कैंसिल होगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपका फाइनल आंसर कितना आएगा? यहाँ पर आपका 2 इज द करेक्ट आंसर। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।